अच्छा, जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े शानदार महल, ऊंचे ऊंचे किले और दूर तक फैला रेगिस्तान, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कहानी एक कहीं ज्यादा पुरानी कहानी इस रेत के नीचे दबी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो हजारों हजारों साल पुरानी है। तो चलिए, आज उसी दबी हुई दुनिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल एकदम सीधा सा है। ये जो महल और किले आज हम देखते हैं, इनसे भी पहले, बहुत पहले, यहाँ क्या था? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे, एक ऐसे राजस्थान को देखने जो शायद हमारी सोच से भी बिल्कुल अलग था। देखिए, हमारी ये जो खोज है ये इन 5 जगहों से होकर गुजरेगी। बागोर, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा और बैराठ। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, समझ लीजिए ये उस पुराने राजस्थान के दरवाजे हैं। एक ऐसा राजस्थान जिसके बारे में शायद हमें स्कूल की किताबों में भी ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली बस्तियों की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बागोर से, वो जगह जहां हम कह सकते हैं कि समाज की पहली झलक दिखाई दी। तो हमारी पहली मंजिल बागोर। अब ये जगह क्यों इतनी खास है? देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की साइट तो है ही, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव की गवाह है। जरा सोचिए, यहीं पर, इसी जगह पर इंसानों ने शिकार करने वाला जीवन छोड़कर पहली बार जानवरों को पालना शुरू किया। जी हाँ, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भेड़ बकरी मवेशियों को पालतू बनाने का सबसे पुराना सबूत कहीं और से नहीं, यहीं से मिलता है। ये एक जबरदस्त छलांग थी इंसानियत के लिए। अच्छा, पत्थर के औजारों के बाद इंसान ने एक नई चीज की ताकत को पहचाना, धातु। और बस यही से शुरू हुआ तांबे का दौर। मतलब ये एक तरह की टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन थी। और राजस्थान में इसकी कहानी 2 ऐसी संस्कृतियों से जुड़ी है जो सच में एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। और इन दोनों का जो कनेक्शन था ना, वो कमाल का था। इसको ऐसे समझते हैं, गणेश्वर था आज के जमाने का माइनिंग हब, मतलब जहां से कच्चा तांबा निकलता था, रॉ मटेरियल। और आहड़ थी वो इंडस्ट्रियल सिटी, जहां उस कच्चे तांबे को पिघलाकर औजार और बर्तन बनाए जाते थे। एक जगह सोर्स की तो दूसरी जगह फैक्ट्री। सोचिए, हजारों साल पहले की एक परफेक्ट सप्लाई चेन। तो चलिए पहले गणेश्वर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे बसी ये सभ्यता, इसे यूं ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशंस नहीं कहते। वजह साफ है, ये खेतड़ी की मशहूर तांबे की खदानों के बिल्कुल पास थी। तो जाहिर है, ये तांबा निकालने और उसके औजार बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। और यहां से तांबा सिर्फ आसपास ही नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े बड़े शहरों तक सप्लाई होता था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 99%, 99%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। गणेश्वर से जो भी चीजें मिली, चाहे वो तीर हों, भाले हों या दूसरे औजार, उनमें जो तांबा इस्तेमाल हुआ था वो 99% शुद्ध था। इसका सीधा मतलब यह है कि वो लोग तांबे में कोई मिलावट नहीं करते थे। आज के जमाने में भी ये मुश्किल है, सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। यही तो उनकी असली कला थी, उनकी पहचान थी। तो गणेश्वर से तांबा जाता कहाँ था? वो पहुंचता था आहड़। इस जगह का तो नाम ही पड़ गया था ताम्रवती नगरी, मतलब द कॉपर सिटी। लगभग 4000 साल पुरानी ये बस्ती। यहाँ के लोग तांबा पिघलाने में माहिर थे, एकदम एक्सपर्ट। पर उनकी कला सिर्फ धातु तक ही नहीं थी। वो काले और लाल रंग के बड़े खूबसूरत मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जिन पर सफेद रंग से डिजाइन बने होते थे। कमाल की कारीगरी थी। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की सबसे मजेदार बात यही है, छोटे छोटे सुरागों से पूरी कहानी का पता लगाना। अब जैसे ये देखिए, एक ही घर के अंदर 4 से 6 बड़े बड़े चूल्हे मिले। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये इशारा करता है कि या तो वहां बहुत बड़े बड़े परिवार, मतलब जॉइंट फैमिलीज रहती थीं, या फिर हो सकता है कि पूरे समुदाय के लिए एक साथ खाना पकाने का कोई सिस्टम रहा हो। है ना दिलचस्प? चलिए, अब अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उत्तरी राजस्थान की तरफ, एक ऐसी जगह जो सिंधु घाटी के बड़े बड़े शहरों के जमाने की ही थी, लेकिन जिसकी अपनी एक अलग, एक बिल्कुल यूनिक पहचान थी। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा की। कालीबंगा का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक खेत की तस्वीर नहीं है। ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पहला जुता हुआ खेत है, जिसका हमें पक्का सबूत मिला है।
सोचिए जरा, आज से करीब 5000 साल पहले यहाँ के लोग कितनी एडवांस्ड खेती करना जानते थे। ये सच में एक वर्ल्ड चेंजिंग खोज थी। और कालीबंगा की खासियतें बस यहीं खत्म नहीं होती। उस जुते हुए खेत के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ मिला। जैसे दुनिया के सबसे पुराने भूकंपों में से एक का सबूत यहीं से मिला है। पानी निकालने के लिए यहाँ के लोग लकड़ी की नालियां इस्तेमाल करते थे, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत अलग बात थी। और शायद सबसे रहस्यमयी चीज, यहाँ मिली अग्नि वेदिकाएं, मतलब फायर ऑल्टर्स, जो इशारा करती हैं कि यहाँ किसी तरह के धार्मिक रीति रिवाज भी होते थे। ये जो तुलना है ना, ये हमें साफ साफ दिखाती है कि कालीबंगा था तो इंडस वाली सिविलाइजेशन का ही हिस्सा, लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान थी। जैसे मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों में घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, पर कालीबंगा में कच्ची मिट्टी की ईंटों का। मोहनजोदाड़ो में मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली हैं, तो कालीबंगा में मिली हैं अग्नि वेदिकाएं। इससे पता चलता है कि एक ही बड़ी सभ्यता के अंदर भी अलग अलग लोकल कल्चर और परंपराएं चल रही थीं। ठीक है, तो अब वक्त में थोड़ा और आगे चलते हैं। हम आ गए हैं लौह युग यानी आयरन एज और शुरुआती ऐतिहासिक दौर में। और अब हमारी मंजिल है बैराट, एक ऐसी जगह जिसने हिंदुस्तान के बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते हुए दिखा है। बैराट की कहानी है ना, वो बिल्कुल एक टाइम कैप्सूल जैसी है। मतलब इसकी जमीन की हर परत एक अलग जमाने की कहानी सुनाती है। महाभारत के समय के विराटनगर से लेकर सम्राट अशोक के एक बड़े बौद्ध सेंटर बनने तक, फिर इंडो ग्रीक राजाओं के असर से लेकर हुणों के भयानक हमले तक, सब कुछ इसी एक जगह पे हुआ। सोचिए कितना कुछ देखा होगा इस जमीन ने। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनके पक्के सबूत यहीं मिले हैं। सम्राट अशोक का वो मशहूर भाब्रू शिलालेख, जिसमें वो बौद्ध धर्म में अपनी आस्था का ऐलान करते हैं, वो यहीं से मिला। भारत के सबसे पुराने गोल बौद्ध मंदिरों यानी चैत्य में से एक के खंडर भी यहीं हैं। और तो और यहाँ सिक्कों का एक खजाना मिला, जो ये साबित करता है कि ये जगह सदियों तक राजनीति और संस्कृति का एक बड़ा चौराहा बनी रही। तो इन सारी अलग अलग कहानियों को, इन अलग अलग जगहों के इतिहास को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक तस्वीर बनती है, एक लगातार चलती हुई विरासत की तस्वीर। और यही वो नींव है जिस पर आज का राजस्थान खड़ा है। तो हमने अपना सफर कहाँ से शुरू किया था? पाषाण युग के बागोर से। फिर हम तांबे के युग में आहड़ गणेश्वर पहुंचे और उसके बाद कांस्य और लौह युग के कालीबंगा और बैराट को देखा। ये जो सफर हमने तय किया है, ये दिखाता है कि ये सब अलग अलग बिखरी हुई कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये इस जमीन पर सभ्यता के विकास की एक लंबी, एक अटूट कहानी है। तो अगली बार जब भी कोई राजस्थान के उन शानदार किलों और महलों को देखें, तो ये याद रखना जरूरी है कि उनकी नींव, उनकी असल बुनियाद इन्हीं पुरानी गुमनाम सभ्यताओं ने रखी थी। ये एक ऐसी विरासत है जो सिर्फ महलों के पत्थरों पर नहीं, बल्कि इस धरती की मिट्टी की हर एक परत में लिखी हुई है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस जमीन के नीचे अभी और ना जाने कितने राज, कितने रहस्य दफन हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।